श्री भगवती जानकी किशोरी जी ने जो माता पिता के पक्ष से शिक्षा मिली, उस शिक्षा को जीवन में शब्द सह उतारा। क्योंकि एक बात याद रखना, गृहस्थ तभी चल सकता है, गृहस्थ तभी आनंददायक हो सकता है जब घर की देवी, जब घर की माताएं आदर्शों का त्याग ना करें, आदर्शों के सहित चले, तभी घर चल सकता है। बाकी थोड़ी बहुत कमी कहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में रहने वाली स्त्रियां, देवियां यदि हमारे रामायण के आदर्शों को अपना करके घर को चलाएंगे तो गृहस्थ का सबसे ऊंचा उदाहरण हमारे सामने होगा। इसलिए जरूरी है, आज महाराज आदर्शों को कोई मानने को तैयार नहीं। आज तो देखो, हमारी जो संस्कृति है ये पूर्व की संस्कृति है, और पूर्व की संस्कृति को छोड़ करके किस ओर दौड़ रहे हो? कहा पश्चिम की ओर दौड़ रहे हो। विदेशी संस्कृति को जब अपनाने चलते हो तो वो पश्चिम है, हम पूर्व में है। ऐसे में कभी चिंतन करके देखा है सूर्य का उदय किधर से होता है? पूर्व से होता है कि पश्चिम से? पूर्व से होता है। चंद्रमा का उदय पूर्व से होता है और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में। तो हमारी जो संस्कृति है वो इसीलिए गौरव करने लायक है कि हम, सूर्य पूर्व से उदय होता है, चंद्र पूर्व से उदय होता है, तो मानो प्रकाश विश्व को देने वाला सूर्य भी पूर्व से निकलता है। और हम उस संस्कृति के धरोहर है, वो संस्कृति हमारे लिए जो पूर्व की संस्कृति है। तो हमारी संस्कृति तो प्रकाश की संस्कृति है, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है, हमारी संस्कृति पूर्व की संस्कृति है। लेकिन आज महाराज युवा पीढ़ी धीरे धीरे उन संस्कारों से दूर हो गई। कहां भाग रहे हैं? कहा पश्चिम की ओर। लेकिन पश्चिम में जाकर तो सूर्य भी प्रकाश देना बंद कर देता है, डूब जाता, अस्तांचल को चला जाता है। पूर्व में प्रकाश होता है और पश्चिम में अंधकार होता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि प्रकाश चाहिए कि अंधकार चाहिए। हमारे यहाँ संतों ने सिखाया मर्यादा में रहना, सील में रहना। लेकिन महाराज पश्चिम की संस्कृति को अपना करके आज आप देखो, चाहे पहनावा हो, किसी भी रूप में आप देख लो। और आज की तो सबसे बड़ी समस्या एक और हो गई, अगर आप किसी को कह दो कि ऐसा वस्त्र पहना है तो कहो कल हेडलाइन बन जाए कि उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दे दिया है ना, हो रहा है। एक बात हम आपको कहें, हमारी संस्कृति ने ऐसा वस्त्र पहनने के लिए कहा जिससे शरीर ढक सके, जो देखने में सुंदर लगता हो। आज भी भारतीय महिला जो साड़ी में, जो उसका साड़ी में जो दर्शन होता है, जो उसकी दिव्यता झलकती है, वो किसी वस्त्र में नहीं है। लेकिन करें क्या, समस्या बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी समस्या है। और एक और चीज कहा महाराज, जितना ऊंचा घर, जितना ऊंचा खानदान, उतने छोटे वस्त्र। ये आज की परंपरा हो गई। कभी चिंतन करके देखना, वस्त्र शरीर को ढकने के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी दर्शन कराता है। वस्त्र केवल शरीर को नहीं ढकता, आपका अपना चिंतन क्या है, आपका अपना आचरण क्या है, आपका अपना व्यक्तित्व क्या है, इसका भी दर्शन कराता है। जब फुहड़ता का वस्त्र पहना जाए तो समझ लो चिंतन भी वही होगा,
क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे चिंतन के बाद ही तो व्यवहार में आता है। इसलिए याद रखो, ऐसा कोई भी कार्य, चाहे वो फैशन के नाम पर हो, चाहे वो आज आधुनिकता के नाम पर हो, हमें तो नहीं लगता ऐसा कोई कार्य किया जाना चाहिए जिसमें महाराज ना तो शरीर की सुंदरता है, ना आचरण की सुंदरता है, ना विचारों की सुंदरता है, और कोई जो तुम्हें देख रहा है उसके अंदर भी वासना ही पैदा हो रही। ऐसी चीज से करने से कोई लाभ नहीं।